ओक्टा एफएक्स पे अगर आप डिपॉज़िट बोनस लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिपॉज़िट करना होता है। और अगर आपने कभी डिपॉज़िट किया होगा तो डिपॉज़िट करने के बाद होम पेज पे जब आप लॉगिन करेंगे तो गेट बोनस का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आप अपना बोनस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐप में ये आपका आ रहा है, ऐप में भी बोनस का ऑप्शन आता है। फिर से मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं बोनस लिख करके आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और सबसे पहले तो आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि मैंने कितना कब बोनस लिया है। तो ये देखिए, ये 581.74 डॉलर्स हमारे बोनस अकाउंट में दिखा रहा है। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि ये जो बोनस है ये आप ले सकते हैं, क्योंकि ये गेट बोनस का ऑप्शन क्लिक करने के लिए आ रहा है। तो मैंने $581 के आसपास डिपॉज़िट किया था और $581 फिर मैंने इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। $581 मैंने डिपॉज़िट किया था। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप 49 BTC, मतलब कि 0.049 BTC मैंने डिपॉज़िट किया था। और फिर उसी दिन मुझे क्योंकि ज़रूरत पड़ी तो मैंने विड्रॉल ले लिया $582 का। तो उस समय पे $581 करीब हो रहे थे अकाउंट में। तो मैंने $581 का यहाँ पे डिपॉज़िट बोनस जो है वो एक्टिव नहीं किया था और ये अभी तक ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो है। तो बैलेंस सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, मेन बैलेंस। अब रही बात कि ओक्टा एफएक्स में जो बोनस मिलता है उसकी सच्चाई क्या है। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि आप यहाँ पे डिपॉज़िट करते हैं तो कहाँ पे डिपॉज़िट करते हैं। ये जो है ओक्टा एफएक्स का जो ऐप है ये सिर्फ एक कोडिंग दिखा रहा होता है। मान लो अभी जैसे देखो यहाँ पे ज़ीरो, ओवरऑल बैलेंस ज़ीरो बता रहा है यहाँ पे। अगर मैं डिपॉज़िट करूँगा, डिपॉज़िट ऑप्शन पे जा रहा हूँ, ठीक है। डिपॉज़िट में जा करके इंडिया लोकल बैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे अमाउंट जो इनका मिनिमम है वो डाल देता हूँ और अपना बैंक वगैरह जो भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप देखिए इनका नाम आ रहा है ICICI बैंक सुब्रता मलंका। इस बंदे के अकाउंट में आपने फ़ंड डिपॉज़िट किया, वो INR में डिपॉज़िट किया। बिल्कुल सिंपल समझना आप। जब आप यहाँ पे ये जो सुब्रता मलाकार जी का अकाउंट नंबर ये दे रहा है, इन्होंने यहाँ पे अपना अकाउंट बना रखा होगा इंडिया में और यहाँ पे ये आप डिपॉज़िट ले रहे हैं आपसे। अब 10 मिनट के अंदर में ओक्टा एफएक्स के ऐप में आपका डॉलर शो होने लगता है। तो क्या 10 मिनट में डॉलर एक्सचेंज हो जाता है? ऐसा कोई सिस्टम है इनके पास में? तो कहने का मतलब सिर्फ मैं इतना समझाना चाहता हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए, मैं खुद इस पर ट्रेड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि ओक्टा एफएक्स डिपॉजिट बोनस जो मिलता है उसकी सच्चाई क्या है और उसको हम क्या अप्लाई कर सकते हैं या उससे बेनिफिट ले सकते हैं या फिर हमारा लॉस होगा, ठीक है। तो सिंपल, जब आप डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करने के बाद आप ये बैलेंस किसको भेज रहे हैं? सुब्रता मलाकार जी का ये अकाउंट नंबर दे रहे हैं। अब अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग अकाउंट नंबर मिलता है, ठीक है। अब इसके लिए कमेंट बॉक्स में मत बोलिएगा कि भैया मुझे तो कुछ और नाम से अकाउंट नंबर मिल रहा है। तो आप जो है ना, जिस बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जिस बैंक से पेमेंट करने के लिए, उसके हिसाब से अकाउंट नंबर मिलता है। चलिए, बकवास तो ज़्यादा हो गई। लेकिन जब आप डॉलर्स लेते हैं यहाँ बैलेंस में तो वो 10 मिनट के अंदर आ जाता है। मतलब कि आप जैसे डिपॉजिट करते हैं आपका ओवरऑल बैलेंस शो करने लगता है, इसके बाद आप डिपॉजिट लेते हैं, यही होता है ना। तो 10 मिनट के अंदर में ऐसी कौन सी एक्सचेंज है जो पूरी तरह से ये डॉलर कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में दे देती है? तो कहने का मतलब साफ है कि INR आपने दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक कोड के ज़रिए से आपको दिया। मतलब कि सिर्फ एक कोड दिखा रहे हैं वो आपको कि ये आपका बैलेंस है, ठीक है। आपने तो पैसा दिया लेकिन वो सिर्फ आपको कोड दिखा रहे हैं। अब वो जितना जल्दी अमाउंट आपका ज़ीरो हो जाएगा उतना जल्दी उनका ही प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आप डेमो अकाउंट की बात कर रहे हैं तो डेमो अकाउंट में भी तो वैसा ही है। डेमो अकाउंट में आप $100 चाहते हैं तो वहाँ पे भी सिर्फ दिखाता है, वो पकड़ने वाली कोई चीज़ नहीं होती है।
मतलब कि ये एक वर्चुअल चीज़ आपको दे रहे होते हैं, चाहे डेमो हो चाहे रियल हो। रियल में भी वही वर्चुअल चीज़ आपको मिलती है, बट फ़र्क ये है कि डिपॉजिट करने के बाद मिलता है। तो ये चाहते हैं कि जितना जल्द आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप ट्रेडर हैं, परफेक्ट ट्रेडर हैं, तो आपका अकाउंट ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन होता क्या है डिपॉजिट बोनस में, जैसे मान लीजिए आपने $581 जैसे मैंने डिपॉजिट किया था, $581 का मुझे फ़ंड मिल गया यहाँ से और बोनस के तौर पे। तो अब जो है मैं अगर लॉट साइज लूँगा, एक लॉट, ठीक है, अगर $100 में एक लॉट मैं ले रहा हूँ, पर $100 पे एक लॉट का मैं ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो $1000 में करीब करीब 10 लॉट का ट्रेडिंग ओपन होगा, 10 लॉट का ट्रेड ओपन होगा $1000 में। लेकिन आपके अकाउंट में बैलेंस कितने हैं? $500। तो जब ये डिपॉजिट बोनस दे रहे हैं, तो जब आप ट्रेड आपका लॉस में जाएगा तो इनके डिपॉजिट बोनस में से कटना चाहिए ना। होता ये है कि आपने बोनस देख करके बड़ा बड़ा ट्रेड तो लगाना स्टार्ट कर दिया। मान लो जैसे आपको $500 आपने डिपॉजिट किया, $500 फिर इनका आपको डिपॉजिट का जो बोनस है वो मिला, तो टोटल बैलेंस हो गया $1000। अब आपने $1000 के हिसाब से 10 लॉट का ट्रेड लगा दिया। लेकिन जब 10 लॉट का आप ट्रेड लगा रहे होते हैं तो आपका जो लॉस होता है ना, वो $500 में से कट होता है। ऐसा नहीं है कि वो डिपॉजिट बोनस जो दे रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि जितना जल्द आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाए। लेकिन आपको ये सारे चीज़ से बचना है। ऐसा नहीं है कि ये ऐप ख़राब है या यहाँ पे स्कैम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आप यहाँ से अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है आप उस पर ध्यान दीजिए। फालतू की चीज़ पे ये डिपॉजिट बोनस लगा रखा है, पूरे यूट्यूब में भर रखा है लोगों ने कि डिपॉजिट बोनस ले लो भैया, ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। डिपॉजिट बोनस ही अगर देना है तो दे दो भैया $500 ऐसे ही, है ना, ऐसा क्या बात है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, जब अगर डिपॉजिट बोनस आपको मिल रहा है और ट्रेड उसमें से आप लगा रहे हैं तो, लेकिन जब आपका माइनस में जा रहा है तो $500 जो मेन बैलेंस है उसमें से कट हो रहा है। तो ये तो चलने वाली बात नहीं है ना। आपका अकाउंट जल्दी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप $500 ही रहने देते, डिपॉजिट बोनस नहीं लेते, मैं कभी डिपॉजिट बोनस नहीं लेता। मेरी अगर सच्चाई जानेंगे आप, मैं कभी डिपॉजिट बोनस नहीं लेता, ठीक है। मैं ध्यान ही नहीं देता, मेन बैलेंस से ही मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं डिपॉजिट बैलेंस को जो बोनस वाला बैलेंस है उसको देख करके अगर मैं बड़ा ट्रेड लगाऊंगा, कल को अगर लॉस होगा तो मेरा मेन बैलेंस से कटेगा। और ट्रेड का साइज़ तो मैंने बड़ा ले लिया है ना, बड़ा अमाउंट देख के बड़ा ट्रेड ले लिया, लेकिन मेरा तो क्योंकि छोटा अमाउंट है उसमें से कट होगा तो मेरा अकाउंट जल्दी वॉश होगा। तो इस चीज़ से बचिए। मैं यहाँ पे डिपॉजिट बोनस के बारे में गलत सलत बोलने नहीं आया था। मुझे पता है कुछ लोग डिसलाइक भी करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही जानकारी देना हमारा काम है, और जो जानकारी मुझे देना था मैंने आप सब तक पहुँचाया। जो समझदार लोग होंगे वो समझ जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।